बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अच्छा, हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ा, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड पढ़ा, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला मेथड किया। अब उसने कहा है कि आपने ग्राफिकली यानी ग्राफ बनाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ग्राफिकली का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ पीछे से। ये आपके पेज नंबर बुक के 27 पे, ये देखें नीचे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ्स, यानी ग्राफ्स की मदद से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। देखें, इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि जब हम ये ग्राफ इक्वेशन का ड्रा करेंगे तो हमने वो वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। वो कहता है कि ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, इसके जो पॉइंट्स हैं, देखिए एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस सीधा। इसके जो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखें, ये दो पॉइंट्स है, एक ये और एक ये। कहता है ये जो पॉइंट्स है ये है सॉल्यूशन, ये है वैल्यूज़, ये वैल्यू है एक्स की जो हमने फाइंड करनी है। यानी हम ग्राफ ड्रा करेंगे और ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस जगह पे इंटरसेक्शन करेगा एक्स एक्सिस पर, वो इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स होंगे उसकी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा। देखें, मैं दोबारा इसको रीड करता हूं। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो एक्स वैल्यू होंगी एक्स एक्सिस के ऊपर जहां ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसकी वैल्यूज होंगी एक्स की। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। वो कहता है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो देखें +1। दूसरे सवाल में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है +1। तीसरे सवाल में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है +2। और फोर्थ क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है +4। यानी ये तमाम के तमाम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन सब का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है प्लस। तो देखें, ये लिखा हुआ है उसने, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव then the graph will be this shape, यानी ग्राफ की ये शेप होगी। and if the coefficient of x square in quadratic equation is negative then the graph will be this shape. To sketch the graph of quadratic function we find its vertex by completing square method. अच्छा स्टूडेंट, देखें यहाँ उसने इस लाइन में एक बात कही है, टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। वर्टेक्स जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये देखें, ये ग्राफ ड्रा किया हमने, ये ग्राफ जिस पॉइंट से टर्न लेता है और अपवर्ड जाता है, ये जो पॉइंट है हमारा जिस जगह से उस ग्राफ ने टर्न लेना है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अच्छा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये वर्टेक्स जो है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से फाइंड करने हैं। अच्छा, ये उसने फार्मूला दिया हुआ है हमें, a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के इज कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म। अच्छा, ये वर्टेक्स फॉर्म है, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व कर कर इस फॉर्म में लेकर आएंगे। और इसके अंदर देखो उसने बताया हुआ है ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टेक्स, यानी एक एच होगा वर्टेक्स का पॉइंट और दूसरा पॉइंट होगा के, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो ए है इस फार्मूले के अंदर वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। इधर देखें, यानी
इस फार्मूले के अंदर हमारे इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये जो वर्टेक्स पॉइंट है 0.25 और -10.13 ये h और k है, यानी ये फर्स्ट वाला हमारे पास h है और ये सेकंड वाला k है हमारे पास, ये वर्टेक्स होंगे। अगर मैं इस सारे जो ये पैराग्राफ पढ़े इसको इकट्ठा करूं, आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो हमने जब भी स्केच करना है ग्राफ, टू स्केच द ग्राफ, तो सबसे पहले हमें इसको वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। जब हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा उसके बाद हमने ग्राफ को स्केच करने के लिए उसके एक्स और वाई पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जिन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ को ड्रा करना है। अच्छा, वो पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्शन कर रहा है ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी ये हमारे जो आंसर्स होंगे। देखिए जैसे ये -2 और 0, 2.5 और 0, ये दो हमारे आंसर आ गए। देखें ये -2 और 0, 2.5 और 0, यानी हमने जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वर्टेक्स फाइंड करना है। जब हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा फिर हम इसके एक्स और वाई पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिसकी मदद से हमने ग्राफ को ड्रा करना है, और लास्ट पे जिस जगह पे वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकली, ये ग्राफिकली जो मेथड है इसकी मदद से मैं सॉल्व करूँगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था हमें 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। नंबर 1, वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम वर्टेक्स फाइंड करने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y = a × x - h होल का स्क्वायर प्लस k, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि हम अपने जो वर्टेक्स हैं फर्स्ट स्टेप पे वो कंप्लीट कर सकें। उसके बाद हमने पॉइंट फाइंड करने हैं x और y। तीसरे नंबर पे हमने ग्राफ ड्रा करना है, और जो ग्राफ ड्रा करने के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे एक्स एक्सिस पे, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो ये स्टेप मैं करने लगा हूँ। इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे जो करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लिखूँगा लेट y = x² - 3x - 18 जो = 0 वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमने फंक्शन बना लिया, यानी इसमें हम x पुट करेंगे हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो ये एक फंक्शन बन गया हमारे पास। अब मैं इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करूँगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हमने x² का कोफिशिएंट ख़त्म करना होता है, लेकिन ये x² का कोफिशिएंट ख़त्म है, मौजूद नहीं है, पहले से ही मौजूद नहीं है x² का कोफिशिएंट। तो हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे। जो सेकंड स्टेप पे मैंने आपको बताया था जो x के साथ वैल्यू पड़ी होती है, जैसे देखिए x के साथ 3 पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 3 का हाफ यानी 2 पे डिवाइड करूँगा, और इसका जो स्क्वायर आएगा वो मैं ऐड भी कर दूँगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगा। ये देखिए मैं करने लगा हूँ y = x² - 3x, देखिए मैं उसे ऐड भी करूँगा और माइनस भी करूँगा, प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और लास्ट पे -18 उसी तरह आ गया। ये देखिए -18 उसी तरह हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास देखिए ये मुकम्मल स्क्वायर बन गया, हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर आपको पता है ऑलरेडी, कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास y = x, ये जो x के साथ साइन पड़ा हुआ है ये फार्मूले के अंदर आता है साइन, और 3/2 होल का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर है जो हमारे पास वो 4 है, और -18 ये वैल्यूज़, ये टर्म्स उसी तरह नीचे हमने लिख दी। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट स्टेप में y = x
-3 डिवाइडेड बाय 2 1.5 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 4 2.25 कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे -18। अब -2.25 और -18 ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x -1.5 का स्क्वायर -20.25। देखिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, वर्टेक्स की कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्टेक्स y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस k। ये माइनस और ये प्लस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साइन है। अब देखिए मैं कंपेयर करने लगा हूँ। वर्टेक्स कंपेयर करने के लिए मेरे पास देखिए वर्टेक्स फाइंड करना है v इंटू हमारे पास h है फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू k है इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे h जो है हमारे पास इसके साथ कंपेयर करता तो h की जगह पे देखे ये माइनस फार्मूले का और 1.5 पड़ा हुआ है 1.5 h आ गया, और k देखें प्लस है इधर माइनस पड़ा हुआ है -20.25, तो ये माइनस वैल्यू क्या है साथ वैसे ही हम लिख देंगे वर्टेक्स में 2.5। ये हमारे पास बच्चों वर्टेक्स आ गए। ये वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ से जो हमारा पैराबोला है देखिए ये आएगा, जिस पॉइंट से उसने टर्न लेकर वापस ऊपर जाना दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। ये पॉइंट जो है इसे बेटा हम बच्चों हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जो हमने वर्टेक्स फाइंड करना था वो हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉइंट्स चाहिए फॉर एक्स एंड वाई। हमें पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के लिए। देखिए मैं पॉइंट्स के लिए मैंने पहले से ये टेबल बना के रखा हुआ है। देखिए मेरे पास ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मेरे पास टेबल है, यानी मुझे एक्स और वाई चाहिए। अच्छा ये एक्स और वाई वैल्यूज़ जो हमने कहाँ से लेनी है, एक्स और वाई वैल्यूज़ हमारे पास जो नंबर्स हैं देखें हमने जो नंबर्स लेने हैं वो लेने हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी हमने इन्हीं में से नंबर्स को लेना है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। हमारे पास जो फंक्शन मौजूद है वो मौजूद है y इज इक्वल टू देखें एक्स स्क्वेयर -3x -18, यानी हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए मैं शुरू करता हूँ। ये जो मेरे पास नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से मैं माइनस वाली वैल्यू से शुरू करता हूँ। मैं इन वैल्यूज में से सबसे पहले -4x लेता हूँ। जब मैं -4x लूँगा तो इस फार्मूले में मैं पुट करूँगा तो ये देखिएगा y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 -18। देखिए मैंने x की जगह पे उनकी वैल्यूज़ लिख दी इस फंक्शन में। ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 16 माइनस माइनस प्लस 3 4 12 -18। देखिए वैल्यूज़ करने लगे हैं 16 + 12 -18, ये हमारे पास आ जाएगी 10, यानी हमारे पास हमने x -4 पुट किया, y हमारे पास 10 आ गया। अच्छा ये सारा काम आपने रफ वर्क में करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ। हमें सिर्फ ये टेबल चाहिए ग्राफ ड्रा करने के लिए। जितना काम करूँगा ये कंपलसरी नहीं है, ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, मैं उसके बाद -3 पुट करता हूँ, फिर मैं -2 पुट करूँगा, फिर मैं -1 पुट करूँगा, फिर 0, फिर 1, फिर 2, यानी मेरी मर्ज़ी। अगर मैं बीच में से कोई नंबर स्किप करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं 4 पुट करूँगा, उसके बाद मैं 6 पुट करूँगा, फिर मैं 7 पुट करूँगा। मेरी मर्ज़ी है, मुझे जितने नंबर्स चाहिए मैं उतने इसके अंदर पुट करता जाऊँगा। देखें 7 तक मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। हम इन्हीं की वैल्यूज़ के साथ हम इसको ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की जगह मैं -3 पुट करूँगा, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18। ये देखिए ये सारा रफ वर्क है। y इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए -3 पुट किया, y हमारे पास आ गया
0। अब बारी है नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, अब x की जगह -2 पुट करेंगे हम। देखिए -2 पुट किया मैंने, का स्क्वायर -3 इंटू -2 -18, तो y इज इक्वल टू, ये 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 आ गया हमारे पास, -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। हमने -2 पुट किया तो वो हमारे पास आ गया -8। अब बारी है -1 की, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस -3 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14, यानी -1 पुट किया तो वो हमारे पास आ गया -14। ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स आना शुरू हो गए वाई के ग्राफ के लिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसे, बारी है 0 की। देखिए y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 और -18, तो ये सारा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -18 आ जाएगा हमारे पास, -18 आ गया। अब बारी है 1 की, मैं पुट करूँगा y इज इक्वल टू, x की जगह 1 पुट करूँगा, स्क्वायर -3 इंटू 1 -18, जब मैंने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -3 -18, तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -20। अब बारी है 2 की, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -6 -18। जब करेंगे कैलकुलेटर से इसे सॉल्व तो 24, ये भी हमारे पास -20 आ जाएगा, यानी 1 पुट करके भी हमारे पास -20 और 2 पुट करके भी -20। अब देखिए हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, देखिए x 4 है नेक्स्ट हमारे पास, -3 इंटू 4 -18, y इज इक्वल टू 16 -3 4 12 -18। तो देखिए मैं इसको कैलकुलेटर के साथ करूँगा वैल्यूज़ को, ये मेरे पास है 16 -12 -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास -14, तो -14 आ गया जब हमने 4 पुट किया। ये देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, उसी तरह आ गया, तो ये y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 -3 6 हम करेंगे तो 18 -18, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 0। मैंने 6 पुट किया तो y मेरे पास 0 आ गया। अब बारी है नेक्स्ट लास्ट नंबर की, 7 8 9 भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमारे पास ग्राफ के लिए इतने नंबर्स काफ़ी हैं, वो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा हमारा। अच्छा y इज इक्वल टू, अब बारी है हमारे पास 7 का स्क्वायर -3 इंटू 7 -18, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 49 -27 21 7 3 21 -18, तो y इज इक्वल टू 49 -21 -18 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। कैलकुलेटर से हमने कर ली, ये देखिए 10। अभी ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए जिसकी मदद से हमने ग्राफ ड्रा करना है x और y। अच्छा, ये जितना वर्क मैंने किया है ये सारा रफ वर्क है, ये कंपलसरी नहीं है। असल में हमें ये पॉइंट्स चाहिए जो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने ये पॉइंट्स नोट कर दिए अपने पेज पे, ये देखिए मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर दिए। अब इन पॉइंट्स की मदद से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, जहाँ एक्स और वाई दोनों ज़ीरो है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस मैंने रखा है ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है हर डिवीजन के दरमियान। देखें ये 1 है और ये 0 है। इधर देखिए, इधर भी इसी तरह, ये सेंटर में 0
और फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लगाया 1 पे, सेकंड जो डिवीजन मैंने लगाई है वो 2 पे लगाई है, थर्ड डिवीजन मैंने 3 पे लगाई है, फोर्थ डिवीजन मैंने 4 पे, फिफ्थ 6। अच्छा, आपने ये इक्वल डिवीजन्स रखनी है अगर आप रजिस्टर पे बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे। सेम इसी तरह मैं इधर करूँगा। ऊपर देखें ये 0 मैंने रख दिया एक्स एक्सिस पे, और मैं ये पॉइंट्स लगा दूंगा नीचे। ये देखिए ये 1 पॉइंट आ गया 1 के सामने, 2 के सामने 2 आ गया, 3 के सामने 3 आ गया, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5। ये देखें मैंने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग मुकम्मल डिवीजन्स लगा दी। जो मेरे पास वैल्यूज़ थी इधर, सबसे बड़ी जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी, देखें वाई एक्सिस पे -20 थी और 10 थी, और एक्स एक्सिस पे सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो 7 थी। उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिवीजन्स लगा दी ग्राफ पे। देखिए अभी ये मेरे पास ग्राफ रेडी है। मुझे ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले स्केल बनाना पड़ेगा। जो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये स्केल बना लिया। स्केल में सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस मैंने जो किया है, अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास है 1 बॉक्स और 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1। अलोंग वाई एक्सिस मैंने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2k। देखिए मैंने इसी तरह ही ग्राफ के ऊपर कर दिया ड्रा। ये 0 है, सेंटर पॉइंट 0। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6 7। इसी तरह मैंने -1 -2 -3 -4 -6 -7 ये सो ऑन मैंने कर दिया। ये 1 डिवीजन मैंने 1 के इक्वल। इसी तरह वाई एक्सिस पे देखिए 0 से 2, 1 डिवीजन 2 के इक्वल है, 2 फिर 4 फिर 6 8 10 12 14 16 एंड डाउनवर्ड। इसी तरह वाई नेगेटिव की तरफ मैंने -2 -4 -6 और ये -22 तक मैंने वैल्यूज़ डिवीजन कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। सबसे पहले वो जो मेरे पास वैल्यू है, मैंने आपको बताया सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है -4 और 10। ये देखिए स्टूडेंट, मैं स्केल रखूँगा, ये -4x है और जो 10 है मेरे पास वो पॉजिटिव है। ये देखिए ये आ रहा है -4 और 10। ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। ये देखिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया। ये -4 और 10 मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है, देखें -3 और 0, यानी -3 और 0 जो है वो मैं ड्रा करूँगा। ये मेरे पास आ गया -3 और ये 0, ये इसी के ऊपर पॉइंट आ गया -3 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास x -2 और जो y है वो -8 है। x -2 और y -8 ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास। ये -2 और -8 मैं पेंसिल के साथ लाइन लगा लूँगा ताकि मेरे पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। ये देखें इधर सीधा स्केल रखकर मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई, ये, और इधर से मैं -8 पे रखकर सीधा स्केल, और ये इजी हो जाता है आपके लिए ना, पॉइंट फाइंड करना इजी हो जाता है। तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है वो पॉइंट आ गया मेरे पास -2 और 8। अब बारी है -1 और -14 की। देखिए ये -1 है मेरे पास। मैं पेंसिल के साथ सीधा इस तरह आऊँगा नीचे, -1 और मैं नीचे आऊँगा सीधा -1 के बाद नीचे सीधा -14। ये -14, ये देखें ये पॉइंट आ गया मेरे पास। नेक्स्ट ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास 0 और 18। 0 पे -18, देखें ये x 0 होगा वाई एक्सिस पे और ये -18। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास -21, ये 1 आ गया। और अच्छा ये देखिए मैंने पॉइंट लगा लिए। ये पहला पॉइंट है मेरे पास -4 एंड 10। दूसरा पॉइंट मैंने लगा लिया -3 और 0, -3 0। तीसरा पॉइंट आ गया मेरे पास, ये देखें ये वाला पॉइंट। ये देखें मैंने पॉइंट्स लगा दिए सारे, -2 और -8। उसके बाद -1 और -14 0 18 -18 1 और -20 2 और -23 -14। इधर x 6 है और y 0 है, और इधर 7 और 10। ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर मैंने प्लॉट कर दिए।
अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ूंगा और जो मेरे पास ग्राफ बनेगा, जो डायग्राम बनेगी वो पैराबोला होगी। ये देखिए जी, मैंने ये पेंसिल के साथ तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, मिला दिया है, और ये मेरे पास जो शेप बनी है ये बन गई है पैराबोला। और मैंने उसके दोनों एंड्स पे क्या किया है, एरो लगा दिया। ठीक है, ये पैराबोला ड्रा किया हमने। अब पैराबोला जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, जैसे देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इधर वाई जो है 0 है और एक्स है -3। एक आंसर हमारे पास ये आ गया और दूसरा आंसर 6 और 0, ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। हमने ये पैराबोला की मदद से आंसर्स को ड्रा कर लिया। तो लिहाजा हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट हमारा जो आ गया, सोल्यूशन सेट हमारा जो आ गया वो आ गया हमारे पास, देखें एक आ गया हमारे पास -3 और दूसरा आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास आंसर आ गया ग्राफ की मदद से जो हमने फाइंड किया।